नमस्कार जी। आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में। जिला इंदौर में संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम बना हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म दिवस पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को लेकर यहाँ पर समागम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ये मेन हाईवे है, यहाँ जो लोग खड़े हैं हाथ में झंडे लेकर खड़े हुए हैं, यानी आने जाने वाले वाहन व श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए। यहाँ से आपको आश्रम की ओर ले चलते हैं। जो मेन हाईवे से लगा हुआ जो आश्रम के लिए रोड है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं जो बोर्ड लगाया गया है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा है धरती पर अवतार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी का महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ 6 सितंबर से 8 सितंबर 2022 तक होगा, यानी 3 दिवसीय महासमागम हो रहा है। जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी पूरी कवरेज बताएंगे। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी कुछ पूछताछ करेंगे। नमस्कार जी, आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम शिवनारायण दास है। आप जी यहाँ किस लिए आए हो? जी भगत जी, आप यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ पे हमारे गुरुदेव जी का रामपाल जी महाराज जी थे, तो 3 दिन का समागम है। जैसे कि आप जो सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं वो इस समागम का लाभ लेने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर जो कुछ हाथ में झंडा लेकर जो श्रद्धालु जन खड़े हैं उनसे भी हम चर्चाएं करेंगे कि वो किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। आप जी कहाँ से आए हो? सर जी हम धार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप जो हाथ में झंडा लेकर खड़े हुए हैं, आपके पास जो पार्किंग सेवादार का जो टोकन बिल है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर जी यहाँ पे जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे ना, जैसा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा रखा गया है। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको असुविधा न हो, इसलिए हमारे यहाँ पे सेवा लगाई गई है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हम खड़े हैं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। आश्रम की ओर ले चलते हैं और आश्रम के अंदर का पूरी कवरेज दिखाएंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है और कितने श्रद्धालु जन आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मेन गेट है, इस मेन गेट से जो श्रद्धालु जन प्रवेश हो रहे हैं, तो यहाँ से हम भी प्रवेश करने वाले हैं कि आपको आश्रम के अंदर का पूरा कवरेज दिखाएंगे। प्रवेश हो रहे हैं और अंदर की पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से सुविधाएं हैं, यानी किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर काफी लोग दिख रहे हैं और काफी मात्रा में श्रद्धालु जन, करीब अनुमान पूरा आश्रम का कवरेज लेकर ही हम आप सभी को अनुमान बताएंगे कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। और काफी मात्रा में जो लोग आप सभी देख पा रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इस समागम में आए हुए हैं। यहाँ पर जो सभी सुविधाएं हैं आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ जो जूता घर बनाया गया है, यानी जूते की रखने की व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे की ओर ले चलते हैं और आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि आने वाले श्रद्धालु के लिए यहाँ पर चाय व बिस्किट व पानी की व्यवस्था की गई है। तो आगे की ओर ले चलते हैं कि अंदर किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, यह कार्यक्रम कब तक चलेगा, कितने दिनों से चल रहा है। स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और आप सभी को हम यहाँ जब दिखा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो काफी मात्रा में आए हुए हैं। अभी हम आश्रम के अंदर मुख्य स्थान पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का मंच बनाया गया है। इस समागम में
इस कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 से 30 लाख लोग हैं। यहाँ पर ये बताया भी जा रहा है कि इस समागम में 25 से 30 लाख लोग आएंगे और यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखिए यह हमारी पूरी रिपोर्ट। गर्ह का दृश्य दिखाने वाले हैं। आगे की ओर ले चलते हैं और भंडारे में किस तरह कितने लोग, कितने श्रद्धालु जन जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं दिखाने वाले हैं। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालु जन भंडारा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि काफी मात्रा में लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ का वो दृश्य दिखाएंगे कि भोजन कहाँ से बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है और कितना बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मशीन के द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, यानी फुल्का राम बनाया जा रहा है। और यह मशीन रोटी बनाकर, सिजाकर, पकाकर, घी लगाकर तैयार दे रही है, यानी रेडी बनाकर दे रही है। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, जो लगातार भटियां चल रही हैं, यानी यहाँ पर फुल्का राम बनाया जा रहा है, यानी पूड़ी राम बनाई जा रही है, यानी श्रद्धालु के लिए भोजन बनाया जा रहा है, प्रसाद बनाया जा रहा है।
में जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चाएं करेंगे। तो नमस्कार जी, नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हो? मैं धार जिले से हूँ। यहाँ पर काफी विशाल भंडारा चल रहा है, यह किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। धरती पर हमारे सदगुरु जी पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी हैं और उनका जन्मदिन, उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में समागम चल रहा है, ये कितने दिनों तक चलेगा? ये समागम 3 दिनों का है। 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 8 सितंबर तक ये चलेगा, यानी कि आज जो है समापन है समागम का। यहाँ पर कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? यहाँ पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना क्या मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ से कम 30 से 25 लाख श्रद्धालु भंडारा करके जा चुके हैं। और आज जो 8 सितंबर है, आज आखिरी हमारा जो है समागम है, आज का दिन आखिरी समागम है। तो आज कम से कम 10 से 12 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए भंडारा बनाया जा रहा है? यहाँ 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के लिए भंडारा बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है? भंडारे में यहाँ पर लड्डू है, जलेबी है और पूड़ी है, चावल है, सब्जी है और भी सलाद है साथ में। मतलब काफी प्रकार के यहाँ पर भोजन बनाए गए हैं। तो आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज सुधारक में क्या योगदान है? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधारक में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे दहेज, नशा, भ्रष्टाचार और जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, उसमें भी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे आज तक जो भी भक्ति मार्ग बता रहे हैं लोग, वो सब वैसे ही मौखिक बताते हैं, मतलब कोई प्रमाण नहीं है उनके पास में। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के उसमें और यहाँ पर जो भक्ति मार्ग के ऊपर हम बात करें तो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति देते हैं जो प्रूफ सही थे। और नशा, मैं खुद में इतना नशा करता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, शराब पीता था, मांस खाता था, ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। और हमारे सदगुरु जी जो दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, उसमें कई भक्तों की, मतलब अभी तक लाखों भक्तों ने जो है दहेज मुक्त विवाह करा करके और सुखमय जीवन जी रहे हैं वो सब। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है समाज सुधार में। नशा, हम लोग जो नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार की चोरी ठगी नहीं करते हैं। तो और भी जितने भी समाज सुधार में आज समाज के अंदर इतना गलत संदेश गया हुआ है, मतलब समाज के इतने सारे संत हैं जो सब समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन आज मतलब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कम से कम लाखों करोड़ों की तादाद में गुरु है, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वे जो बोलते हैं और उनका असर किसी पे होता नहीं है और सब ज़्यादातर मतलब जो है बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं, तब से आप देखेंगे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की करोड़ों में संगत है, करोड़ों में उनके अनुयायी हैं। ना कोई दहेज लेता है, ना दहेज देता है, ना नशा करता है, ना कोई भ्रष्टाचार करता है, ना रिश्वत लेता है, ना रिश्वत देता है। मतलब हम लोगों का समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने सुधार करा, हम लोगों का इतना सुधार कि हम करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है और हम किसी प्रकार गलत कार्य नहीं करते हैं। कोई नशा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, दहेज लेना देना कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हो, आज धर्म गुरु से सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी किसकी भक्ति बताते हैं? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी सर्वप्रथम हमको ये बताते हैं कि भाई देखो, अपने भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र ही प्रमाणित है। और शास्त्र में जैसे हमारे यहाँ पर प्रधान देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शंकर जी है, माता जी है, गणेश जी है, ये हमारे यहाँ पर हम जहाँ जिस लोग हम रह रहे हैं, यहाँ के प्रधान देवी देवता है, हमें इनकी भक्ति बताई जाती है और इनकी भक्ति शास्त्रों से प्रमाणित की जाती है, मंत्रों के द्वारा की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी इष्ट देव किसको मानते हैं? हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इष्ट देव पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब जी को मानते हैं। जैसे कि आप बता रहे हो कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा है,
और इसका कोई उल्लेख है किसी धर्मशास्त्रों में? हाँ बिल्कुल, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, इसका प्रमाण हमारे वेदों में है, हमारी गीता में भी है। जैसे कि आप अभी बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस है, जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है, तो वर्तमान में अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, फिर भी काफी मात्रा में जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, जो लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी ये तो लोगों के लिए जेल में, वैसे ये तो पूरा हम जिस लोक में रह रहे हैं ये वैसे काल का लोक है, तो हम सब जेल में, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। अगर वो जेल में होते, अगर आप ऐसा समझते हैं, हमारे सतगुरु जी के 9 आश्रम, मतलब अलग अलग राज्यों में 9 आश्रम बने हुए हैं। हमारे सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी का जो जन्म उत्सव जो है ये 9 आश्रमों में मनाया जा रहा है। तो वहाँ पर कई लोग जो है नाम उद्देश्य लेकर के भक्ति कर रहे हैं, और ऐसा मतलब ये विशेषता है कि आज जो संत जेल में है उसके बावजूद उससे इतने लोग जुड़ रहे हैं। मतलब जैसे मैं बताना चाहूँगा, अभी 6 सितंबर को हमारे सतगुरु जी से यहाँ पर 100 भक्तों ने नाम उद्देश्य, मतलब लोगों ने जुड़े हैं, नाम उद्देश्य लिया। कल भी कई काफी संख्या में लोगों ने जुड़ा नाम उद्देश्य लिया, और आज भी काफी नाम उद्देश्य ले रहे हैं। तो ये सब हमारे सतगुरु है कि भाई भक्ति कर रहे हो, या फिर जो आज आप कितनी भक्ति करते हो उसके बाद जब सुधार नहीं होता, आप उससे बुराइयां करते हो। आज सब जो भी साधना बताते हैं और लोग वो करते हैं जरूर, लेकिन वो सब बुराइयां भी उतनी ही करते हैं। और हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेषता की भक्ति मार्ग में जो रामपाल जी महाराज नाम उद्देश्य लेता है वो सारी बुराइयां छोड़ देता है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भाई भक्ति तो वो कहीं और भी कर रहे हैं, और देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी बुराइयां नहीं छूट रही है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी। उनसे जो जुड़ रहे हैं, चाहे उनको कोई बीमारी हो, कोई कैंसर हो, या किसी प्रकार की कोई भी बीमारी से वो ग्रस्त हो, या कर्जा हो, या वो कोई किसी प्रकार से दुखी हो, तो अपने हिसाब से भक्ति कर ही रहे। 7 लोग जिस संत ने बताया वो कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना लाभ तो नहीं मिलता है। तो हमारे सतगुरु रामपाल जी ये विशेषता है कि अगर यहाँ पर कोई जुड़ता है, कोई नाम उद्देश्य लेता है, भक्ति करता है, तो उसको भक्ति जैसे वो नाम उद्देश्य लेता है और भक्ति स्टार्ट करता है, वैसे उसके घर में सुख आना चालू हो जाते हैं, उसकी बीमारियां ठीक होना चालू हो जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए भगत हैं, वे सब ये लाभ ले रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस है, जो आप अवतरण दिवस मना रहे हो, इस उपलक्ष्य में जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आम संगत तो ये संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, संदेश तो हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, हमारे पूर्ण परमात्मा की धरती पर अभी आए हुए हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी वो देते हैं। हम तो तुच्छ जीव है, हम तो यहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं, पूरे विश्व को प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, नाम उपदेश लें, और शास्त्र से प्रमाणित भक्ति करें, और अपना यहाँ भी कल्याण कराए और अपना मोक्ष भी करवाए। जैसे कि आप बता रहे हो कि आम जनता संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, और उनसे जुड़ने के लिए क्या आधार है, क्या पैमाना है, कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग आता है साधना चैनल पर, वैसे तो बहुत अन्य और भी चैनलों पे आता है। तो शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप सभी विश्व के भाई बहनों से दास का निवेदन है, आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर देखें, और संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब पर भी एक चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी करके, आप वो भी आप सर्च कर लें। और उसके बाद में उनकी पुस्तक है, जैसे जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, तो ऐसे और भी अनेक पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, वो भी आप निःशुल्क मंगवा सकते हैं। उसके बाद में आप जो है फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और उनसे नामदान से लेकर के भक्ति कर सकते हैं। उनके नामदान केंद्र 500 से अधिक नामदान केंद्र है, जहाँ भी आप रह रहे हैं, मतलब वहाँ पर आप पता करें, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर ले और भक्ति करें। जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निवेदन है तो रही कि आप लोग हमारे आश्रम में आए, और आप इतना बड़ा हमारा जो लाइव यहाँ हमारे जो आप आएंगे, मतलब जैसे बाहर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आगम में यहाँ पर आप आए, पधारे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और बाकी तो चैनल वाले दिखाते नहीं है, लेकिन तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।